बात करें बागात के शहर के मौसम की तो सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की 5 जून तक मतलब अबर आलूद रहने की पेशगोई है। 5 जून तक शहर में बारिश का इम्कान है और गर्मी की शिद्दत में कमी भी मुतवक्के है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ हैं। जी समरा। जी सफ़ा, बिल्कुल बागात के शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली देखने में नजर आ रही है। आसमान पर सुबह तो बादल मौजूद नहीं थे, लेकिन अब बादल मंडला रहे हैं और गहरे भी होते जा रहे हैं। कभी आसमान पर सूरज निकल आता है तो कभी बादल मुकम्मल तौर पर शहर को अपनी लपेट में ले लेते हैं। बादलों की मौजूदगी के बावजूद गर्मी महसूस की जा रही है, लेकिन तपिश का एहसास कम है। और अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 42% तक है और इस वक्त 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि 5 जून तक शहर का मौसम अबर आलूद रह सकता है। अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बारिश के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। बारिश होगी तो मौसम में तब्दीली भी देखने में नजर आएगी और साथ ही साथ गर्मी का एहसास भी कम हो सकेगा। आज भी शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 40 से 60% तक इम्कान है कि बादल बरसें और शाम के औकात में हवाओं की रफ्तार मजीद बेहतर होने के बायस मौसम खुशगवार महसूस किया जा सकेगा। दूसरी जानिब बारिशों के पेश नज़र और ये कहा जा रहा है कि इस बार मानसून में जो है वो बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, तो तमाम मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रहने का कह दिया गया है। बर वक्त इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी तो मौसम में खुशगवार तब्दीली भी देखने में नजर आएगी और साथ ही साथ शहरियों को गर्मी से भी रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, अपडेट कर रही थी। ईद के बाद ताजरों को दी गई खसूसी रियायत खत्म हो गई है। मार्केट रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार है। ताज बरादरी ने फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कारोबारी औकात महदूद होने से सेल्स मुतासिर होने का खदशा है। ताजिरों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। मजीद क्या मुतालबात है, तलहा अशरफ बताएंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, ईद गुजर चुकी है और ताजरों के लिए की गई जो रायत है वो भी ख़त्म हो चुकी है और लॉकडाउन जो स्मार्ट लॉकडाउन था जल्दी दुकानें बंद करने का, वो दोबारा से लागू हो चुका है। इस पर ताजर बरादरी ये कहती है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। बताइएगा। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि भाई आप देखें कि इनको मैंने पहले भी प्रोग्रामों में कहा है कि इसको कैटेगराइज कर दें, यानी कि हर चीज़ की कैटेगरी कर दें। आप जो होलसेल की मार्केट है भले 8 बजे बंद कर दें, लेकिन यार जो दूसरी मार्केटें हैं ये कोशिश की मार्केट है। यहाँ पे 12 बजे तक, यहाँ पे 10 बजे कस्टमर निकलता है, 8 बजे, 8 बजे के बाद उसको यानी कि खोलें, ग्रॉसरी स्टोर्स को खोलें, सब्जियों की दुकानों को खोलें, दूध की दुकानों को खोलें, कैटेगरी कर दें। यार ये तरीका सही नहीं है। आप होलसेल की मार्केटें, हम खुश हैं होलसेल की मार्केटें आप बंद करें, लेकिन इससे मेरे ख्याल से ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, आपका जो मशीर है आपको वो गलत जो है ना वो मशावरत दे रहे हैं, आपको एडवाइज़र्स गलत हैं जो आपको गलत एडवाइजरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये जो है ना आप ये इसमें पब्लिक में भी आप तंग हो रहे हैं और बाहर भी तंग हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी पब्लिक की सुने, ताजरों को कोई भी फैसला करते हैं ताजरों को ऑन बोर्ड लें, उनसे मिल के मशावरत से काम करें। इंशाल्लाह हम मुल्क के मेहमान हैं, हम मुल्क के वारिस हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी जो स्ट्रेटजी आप मिलके बनाएंगे वो अच्छी स्ट्रेटजी होगी। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद भी ताजर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा, आप अपना क्या मौक़िफ़ इस पर रखते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पर कि दोबारा से लॉकडाउन वाली सूरत-ए-हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 8 बजे का टाइम है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 8 बजे मगरिब हो गए तो ये तो 8 बज जाते हैं। ये 8 बजे से कम ना 9 बजे का टाइम होना चाहिए, कम से कम। इससे कम हमारे बारे में नहीं है, कम से कम 9 बजे, नहीं तो 10 बजे का टाइम वैसे होना चाहिए। सिंध में भी 9 बजे तक टाइम है, सरात में भी है, बलूचिस्तान में भी है। ये सिर्फ पंजाब है और पंजाब में भी ये सिर्फ लाहौर है जिसके ऊपर ताजरों के ऊपर सख्ती है। 8 बजे के मतलब है कि 7:30 बजे दुकानें बंद करनी शुरू कर दो। साढ़े अफरा तफरी मच जाती है कि वो मीरा फोर्स वाले आ जाएंगे, वो सामान उठा लेंगे, वो 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर देंगे। मेरी मैडम मरीम नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ अगर ध्यान करें, ताजरों के मसाइल सुने। 8 बजे हमारे बारे में नहीं है, कम से कम अगर आप टाइम करना चाहती हैं तो 9 बजे का टाइम तो करें ताकि आराम से लोग अपना थोड़ा सा कारोबार कर सकें। जो 8 बजे मार्केटें और दुकानें बंद करने का जो फ़ैसला किया गया उसको रोका जाए ताकि जो शहरी हैं, दुकानदार हज़रात हैं,
जो ताजर हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उनके रोज़गार पर कोई जी तलहाशफ। नान रोटी एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान रोटी की कीमत पर डेडलॉक बरकरार है और शहर में रोटी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर करने पर पेशरफ्त अभी तक नहीं हो पाई। मुख्तलिफ इलाकों में महंगी रोटी की फरोख्त का सिलसिला जारी है। इस पर अभी तक कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, सरकारी नरखनामे के दीगर अशिया के साथ साथ अब जो रोटी है उसकी कीमत का भी एक मसला है और शहर में सरकारी नरखनामे के मुताबिक रोटी कहीं भी दस्तयाब नहीं है। सरकारी नरखनामा जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी किया जाता है उसमें रोटी का नर्ख 14 रुपए है और ये अब इसको कई साल हो गए कि 14 रुपए ही है। अब लेकिन शहर में किसी भी इलाके में आप चले जाएं आपको 14 रुपए की रोटी दस्तयाब नहीं होती। रोटी 20 रुपए तक मुख्तलिफ इलाकों में बेची जा रही है। इस हवाले से नान रोटी एसोसिएशन का मौकफ ये है कि चूंकि ये चंद साल कबल ये रेट मुकर्रर किया था, तब गैस भी दस्तयाब थी, तब एलपीजी भी सस्ती थी, तब आटे का भी इससे रेट कम था। अब चूंकि ये तमाम अवामिल अब जो इसमें शामिल हो जाते हैं, चूंकि आटा भी महंगा है, एलपीजी भी महंगी हो गई है, जो सुई गैस है वो भी दस्तयाब नहीं होती, उसकी भी लंबी लंबी लोड शेडिंग होती है और गैस का मिलना अनका होता है। इस वजह से अब उनका कहना यह है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि रोटी 14 रुपए की फरोख्त करें और रोटी का सरकारी नर्ख 20 रुपए मुकर्रर करें। लेकिन दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के मौकफ है कि रोटी का अभी तक नया उन्होंने रेट जारी नहीं किया और जिला इंतजामिया के मुताबिक रोटी का नर्ख 14 रुपए ही रहेगा। लेकिन अब नान रोटी एसोसिएशन और जिला इंतजामिया आमने सामने है। नान रोटी एसोसिएशन ने और नान भाइयों ने साफ इनकार कर दिया है 14 रुपए रोटी फरोख्त करने से और उनका कहना है कि रोटी 20 रुपए ही फरोख्त की जाएगी, उनके लिए 14 रुपए रोटी बेचना मुमकिन नहीं है। और इस हवाले से ये भी वो इंदिया देते हैं और तरह से धमकी देते हैं जिला इंतजामिया को कि अगर सरकारी नरनामे पर अमल ना करते हुए 20 रुपए की रोटी फरोख्त करने पर अगर इंतजामिया की जानिब से पैरा फोर्स या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से अगर कार्रवाई की गई तो इस हवाले से नान रोटी एसोसिएशन एहतजाज भी करेगी और हड़ताल करेगी और अपने तंदूर और जो कारोबार है ये बंद कर देगी। जी अच्छा ताहिर, बताइएगा कि नान रोटी एसोसिएशन और जो हुकूमत है वो आमने सामने तो है, लेकिन क्या इनके ऑफिशियली कोई मुज़ाकरात हो पाए हैं? अगर नहीं हो पाए तो किस बात की देरी है, क्योंकि ये मसला तो काफ़ी देर से चला आ रहा है। और अगर सरकारी नर्ख 14 रुपए है रोटी का, फरोख्त 20 में हो रही है, तो क्या इंतजामी इस हवाले से मुतहरिक है और क्या एक्शन लिया जा रहा है इन लोगों के खिलाफ? मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है तो नान रोटी एसोसिएशन के जो सरबराह हैं आफ्ताब गिल, उनकी गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई थी जो मामले खुसूसी हैं वज़ीर आला की सलमा भट्ट और जो प्राइस कंट्रोल के मामला देखती हैं उनसे मुतालबा इन्होंने ये किया था इस वफद ने कि रोटी का जो नर्ख है वो 20 रुपए किया जाए। 14 रुपए रोटी की फरोख्त से उनके अपने अखराजात भी पूरे नहीं होते। ताहम सलमा भट्ट ने उन्हें उनके मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था और उसके बाद इन्होंने 12 कोशिश की कि जिला इंतजामिया से इनके मुज़ाकरात हों, डिप्टी कमिश्नर से हों, सलमा भट्ट से ही दोबारा हो जाए और कहीं रोटी का जो नर्ख है वो नया यानी कि 20 रुपए जो है वो मुकर्रर किया जाए। लेकिन इस हवाले से इंतजामिया अपने उस पर मौकफ पे अड़ी हुई है और जो नान रोटी एसोसिएशन है वो अपने मौकफ पे अड़ते हुए 20 रुपए की रोटी फरोख्त कर रहे हैं। तमाम इसमें एक इंटरेस्टिंग इसमें एक पहलू ये है कि इस हवाले से कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा लग रहा है कि खामोश किस्म का एक मुआहदा है इंतजामिया में और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान, क्योंकि अगर कार्रवाइयाँ होती भी हैं मुख्तलिफ इलाकों में तो रोटी के हवाले से कार्रवाई अब तक हमने नहीं देखी और 14 रुपए की रोटी 20 की धड़ल्ले से फरोख्त की जा रही है। लेकिन इस हवाले से इंतजामिया हो, पैरा फोर्स हो, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, कोई भी इस हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता। और इसकी वजह शायद ये भी है कि कार्रवाई अगर करते हैं तो उन्हें यह भी डर है कि शहर में रोटी का भी एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और जो नान भाई हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे। जी ताहिर बताएगा कि कार्रवाइयां नहीं की जा रही, नान भाई हड़ताल पर चल जाएंगे तो हुकूमत जो है वो गरीब आवाम के लिए क्या कर रही है फिर? जी बिल्कुल, इस हवाले से हुकूमत ने तो अभी तक रेट इसीलिए नहीं बढ़ाया कि उनका मौकफ यही है कि चूंकि पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है और आवाम सख्त नहीं रखते कि मजीद उन पर महंगाई का बोल डाला जाए। लेकिन ये तो ऑफिशियली अगर बात करें तो ये इस सूरत में है। अनऑफिशियली और मार्केट के जो हालात हैं, जो अगर हम मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स और तंदूरों की बात करें तो वहाँ पे इस नरखनामे पर अमल नहीं हो रहा, रोटी 20 की बेची जा रही है। और अगर आपको एक फैंसी किस्म की अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ तो वहाँ रोटी 20 क्या वहाँ 25, 30 और 35 रुपए में भी आपको मिलती है। 20 रुपए में भी रोटी आपको वहाँ मिलती है जो आम तंदूर होते हैं, छोटे मोटे ढाबे होते हैं, वहाँ रोटी 20 की है। जैसे ही जिस लेवल जैसे ही किसी रेस्टोरेंट का बढ़ता है तो नर्ख भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है और इस हवाले से इंतजामिया की कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर हैं और हमें इस हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई करते हुए इंतजामिया नजर नहीं आती। जी इंतजामिया की कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर हैं। ताहिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और गलतफहमी की बुनियाद पर साफ पानी की फराहमी के लिए रोकी गई रकम महकमे को वापस जारी कर दी गई है। हुकूमत ने रोके गए 38 करोड़ 90 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। गलत फहमी की बुनियाद पर रोके गए फंड उसके इजरा के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दे दी है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रोका गया था, जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत जो है वो की है। अब ये बजट जो है वो PHD का था, लेकिन अब इसको वाटर सप्लाई की बजाय जो पेस्पा है, जो पंजाब साफ़ पानी कंपनी बनाई गई, उसके थ्रू यूटिलाइज़ किया जाएगा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मेंटेनेंस के हवाले से। अब इस पर जो पंजाब साफ़ पानी कंपनी है उनकी तरफ से एक रिक्वेजिशन भेजी गई थी, डिमांड की गई थी कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का बजट पानी के ऊपर खर्च किया जा रहा था, पानी के मेंटेनेंस के ऊपर, साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से, वो बजट फौरी तौर पर पंजाब साफ़ पानी कंपनी को दिया जाए ताकि उसको यूटिलाइज़ किया जा सके मेंटेनेंस के हवाले से। तो वो हुकूमत ने बाकायदा रवा माली साल जो इख्तिताम होने वाला है उसके ख़त्म होने से पहले ये बजट जो उनको जारी करने की हिदायत दी हैं ताकि ये बजट सरेंडर या लैप्स जो है वो ना कर जाए, तो लिहाजा इसको फौरी तौर पर यूटिलाइज़ जो है वो किया जा सके। फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ एतराज़ात थे, लेकिन वो एतराज़ात हुकूमत ने पंजाब साफ़ पानी कंपनी ने और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दूर किए और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने उस पर जो इंतज़ामी महकमा था उनकी जो डिमांड थी उसको सुना और सुनने के बाद हिदायत जारी की कि ये बजट जो है वो रोका नहीं जाना चाहिए, इसको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए ताकि ये बजट जो है वो लैप्स ना हो। तो 38 करोड़ रुपए का बजट वो हुकूमत ने पंजाब साफ़ पानी कंपनी को दिया ताकि फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे लगाए गए हैं उनकी मेंटेनेंस इसके थ्रू की जा सके। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए ऑटोमेटेड ट्रांसिट सिस्टम मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर में ART मंसूबे की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन ZKB के ज्वाइंट वेंचर ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। राहुल शाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में मेगा प्रोजेक्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो कि शुरू होगा कलमा चौक CBD से और जो इख्तिताम है वो इस्तांबुल चौक पर होगा। आपके बताएं कि इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बड़ी पेशरफ्त ये है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। टेंडरिंग में जॉइंट वेंचर के तौर पर 2 कंपनियों ने, एक मुकामी कंपनी है, एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन और ZKB के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। 8 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन इसमें तमाम तर जो रेलवे के सेट्स हैं चाइनीज़ कंपनी जो फराहम करेगी। आपके बताएं कि इसके तमाम तर एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट पर 8 अरब जो है वो दोनों कंपनीज जॉइंट वेंचर के तौर पर खर्च करेंगी। ताहम पंजाब हुकूमत जो है वो इस रूट पर आने वाले 60 ऐसे बस स्टॉप्स होंगे जो कि बना कर देगी, जबकि चार्जिंग स्टेशंस और डिपो की जो फैसिलिटी है वो ZKB और चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन मुश्तरका तौर पर इस्टेब्लिश करेंगे। आपको बताएं कि इसके हवाले से अब जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो मिड जुलाई से जुलाई के आखिरी हफ्ते तक इसका हदफ मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से बाकायदा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को टास्क भी तफवीज़ कर दिया है। अब ये पटरी के बगैर चलने वाली बोगी होगी। इसमें जो कैपेसिटी बताई जा रही है यौमिया 18,000 से ज़ायद कम्यूटर्स जो हैं वो इसमें सफ़र कर सकेंगे। हर 6 से 15 मिनट के दौरान में बस स्टॉप पर ये ART की जो सहूलत है ये मुयस्सर आएगी मुसाफिरों को। इसमें तमाम इस रूट पर जो कारोबारी मराकज़ और सरकारी दफातर इसी रूट पर जो हैं वो इसीलिए ये रूट मुंतखब किया गया कि ज़्यादातर जो सरकारी दफातर हैं और निजी दफातर हैं वो इसी रूट पर हैं। जी राहुल शाह, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अपनी बिजली खुद बनाने वालों पर भी हुकूमती शिकंजा होगा। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी है। पंजाब में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नए कवायद लागू किए गए हैं। क्या कवायद लागू किए गए हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स जो 2012 में थे उनमें तरमीम करके अब 2026 के नए रूल्स की मंजूरी दी है और अब इस नए रूल्स के मुताबिक
पंजाब में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नई पॉलिसी पर अमल दरामद होगा और नए कवायद जो है वो लागू किए जाएंगे। अब इसके लिए जो टर्म शामिल की गई उसमें 500 केवी से जायद सलाहियत के जो निजी पावर जनरेशन यूनिट्स हैं जो कि बिजली पैदा कर रहे हैं वो नए कवायद के दायराकार में आ चुके हैं और पंजाब हुकूमत को सालाना इससे 30 करोड़ की आमदन मुतवक्को जो है वो होगी, जबकि इन पावर जनरेशन वाले जो सार्फिन हैं उनके ऊपर एक नया बोझ भी आएगा। अब इसमें खुद पावर जनरेशन पर 4 पैसा फी यूनिट अजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो आयद की जाएगी और इसके साथ ही नए कवानीन के मुताबिक खुद बिजली पैदा करने वाली सनतों और कमर्शियल अदारों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी होगी कि वो पावर सेक्टर के साथ अपने आप को रजिस्टर करें। तो निजी पावर जनरेशन यूनिट्स को माहाना बिजली पैदावार और इस्तेमाल का रिकॉर्ड जो रखना होगा। बड़े सख्त जनरेशन यूनिट्स के लिए अलग एनर्जी मीटर दस्तखत करना भी लाजम होगा। बिजली ड्यूटी जमा न करवाने वालों पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई इस नई पॉलिसी के मुताबिक जो वो की जा सकेगी और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अदम अदायगी पर तनसीबात सील करने का अख्तियार भी पावर सेक्टर को दिया गया है। इंस्पेक्टिंग अफसरान को रिकॉर्ड मीटर्स और बिजली पैदा करने वाली तनसीबात के मुआयने के अख्तियारात जो हैं वो भी दिए गए हैं। और इसके साथ ही एक चीज नई लाजमी इसमें शामिल की गई है कि निजी बिजली पैदा करने वाले इदारों को माहाना गोशवारे भी जमा करवाने होंगे। तो ये पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2012 खत्म कर दिए गए, जबकि नए कवायद 2026 जो है वो अब पंजाब में नाफिज अमल हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे।